समझिएगा, लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। लाइट में मैंने आपको कल तक स्फेरिकल मिरर वगैरह बता दिए थे और उनसे रिलेटेड टर्म्स वगैरह बता दी थी। आज हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। समझिएगा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द स्फेरिकल मिरर। किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, याद रखें। इमेज फॉर्मेशन के 3 कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने होंगे, इंपॉर्टेंट। क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई मिरर है और ये कैसा मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। क्या है हमारे पास? ये कॉनकेव मिरर। समझिएगा, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है? फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझिएगा, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ कहता है कि whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, they will pass through the focus after reflection. Whenever the light rays are drawn parallel to the principal axis, then the reflected rays will pass through the focus. And whenever the light rays are passed through the center of curvature, that will retrace into the same path. That will return into the क्या? Same path. मतलब अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होंगी, अगर हम मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बीम ऑफ लाइट अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। कहां से पास होंगी? फोकस से। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो वो सेम पाथ पे रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन वहीं कहीं अगर आप फोकस से ड्रॉ करते हैं, अगर आप फोकस से ड्रॉ करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएंगी बोलिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा है समझ में? क्या आया? कि अगर आप कहां से भेजते हो, अगर आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी? फोकस से। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम पाथ पे। और अगर आप फोकस के थ्रू भेजते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। पहला लॉ क्या है? whenever the light rays are drawn, whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, parallel to principal axis, they will pass through the principal focus after reflection. आया समझ में? Whenever the light rays are drawn parallel to principal axis, they will pass through the principal focus after reflection. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? Whenever the light rays are drawn whenever the light rays are drawn through the center of curvature, through the center of curvature, ठीक है, center of curvature, that will retrace into the same path. ठीक है, क्या समझा आपने? जब लाइट रेज को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेजेंगे तो वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा? रिट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिट्रेस। आगे समझिएगा। इसके बाद क्या हुआ? तो आखिरी बात क्या है? whenever the light rays are drawn through focus, the reflected ray will become
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या समझ में आया आपको? तो क्या याद रखना है हमको? सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या लॉ है, या यूं कहें कि रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस के क्या लॉ है। अभी अपन इसके पहले जो पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या पढ़े थे हमने? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। वहीं कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? तो पहला लॉ है whenever the light rays are drawn parallel to the principal axis they will pass through the principal focus after reflection। सेकंड क्या है? whenever the light rays are drawn through the center of curvature they will retrace into the same path। और थर्ड है whenever the light rays are drawn through the principal focus the refracted rays will become the parallel to principal axis। जो reflected rays हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। आ गया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से ये इमेज फॉर्मेशन की वजह से ही हम इमेज फॉर्म कर पाएंगे। समझ आ गया सबको? जल्दी से नोट करिए। और इमेज में आपको पहले ही बता चुका हूं, इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है? नोट कर लिए सबने इसको? नोट कर लिए सबने? आगे समझिएगा। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के बाद आपको जानना है कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, डिस्टेंसेस कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपके सामने इमेज फॉर्म करना चाहता हूं, समझिएगा। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, देख पा रहे होंगे आप। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और ये जो है इस कॉनकेव मिरर का पोल है, मतलब P, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर पे ऑब्जेक्ट रखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएंगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेम पाथ पे रिटर्न आती है। दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, रियल एंड इन्वर्टेड। आया समझ में? तो क्या हुआ? अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये उसकी इमेज होगी। जब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेंगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएंगी तो सेम पाथ पे रिट्रेस हो जाएंगी। समझिएगा। हम पोल से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपन क्या? यू। पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? यू। पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्या? वी। समझिएगा। और पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है उसे बोलते हैं क्या? एफ। समझिएगा ध्यान से। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते हैं यू, इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं वी, एंड फोकल लेंथ को बोलते हैं एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या? आर, जिसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलता हूं। आया समझ में? चलिए अब हमको देखना है कि जो डिस्टेंसेस हैं ये किस नेचर की होंगी। इनको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। मतलब आपको जानने की जरूरत है साइन कन्वेंशन। क्या जानना है? साइन कन्वेंशन। अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करने जा रहे हो तो आप मेजर कहां से स्टार्ट करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से, या यूं बोले पोल से। कहां से? पोल से। समझिएगा। तो all the distances along the direction of incident light are taken positive, and all the distances against or opposite the direction of incidence are taken negative। समझिएगा।
all upward motions, all upward distances, all the distances above the principal axis are positive, and below the principal axis आर नेगेटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये साइन कन्वेंशन। डिस्टेंसेस तो आप समझ गए कि पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, इमेज के डिस्टेंस को वी बोलते हैं, फोकस के डिस्टेंस को एफ बोलते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं। लेकिन इनका नेचर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तो इनका नेचर जो है किस पर डिपेंड करता है, इस रूल ऑफ साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। क्या कहता है ये रूल ऑफ साइन कन्वेंशन? ये रूल ऑफ साइन कन्वेंशन कहता है कि वो सारे डिस्टेंसेस जो कि किस डायरेक्शन में हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ लाइट, लाइट के इंसिडेंस होने की डायरेक्शन पे अगर है तो उनको पॉजिटिव बोलेंगे। अगर लाइन ऑफ इंसिडेंस के या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट है तो उनको नेगेटिव बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तरफ की जो भी डिस्टेंसेस उनको पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। मतलब डिस्टेंसेस क्या, हाइट्स बोलेंगे, ऊपर भी हाइट्स और नीचे भी हाइट्स। आया समझ में? चलिए ये अभी है साइन कन्वेंशन, जो भी अपन क्वेश्चंस में ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये साइन कन्वेंशन जानना आपको बहुत जरूरी है, ये याद होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज। छाप लिया सबने? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन की वजह से अलग अलग जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं? मिरर फॉर्मूला। बात को समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव है, ये इसका पोल है, ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ है क्या, ए बी। इससे लाइट रेज आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। इससे लाइट रेज आ रही हैं थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे। ये इमेज बन गया बी डैश अपॉन क्या, ए डैश। महसूस कीजिएगा, ऑब्जेक्ट ना इधर पे परपेंडिकुलर है सरफेस पे, ये इमेज ही परपेंडिकुलर आएगी। इसको भी ऐसे ज्वाइन करा लीजिए। अगर ये कोई एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझिएगा, इसका नाम मैं रख देता हूं एम एन। समझिएगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करें हम इन ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ए बी सी और दूसरा क्या, ए डैश बी डैश सी। असल में ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पोल से इसकी डिस्टेंस होगी यू। ये जो इमेज थी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, v। ये जो फोकस था इसकी डिस्टेंस क्या होगी, f। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, r। अब मुझे आप बताइएगा, ऑब्जेक्ट यहां है, ये जा रही है इंसिडेंट रे, ये जा रही है इंसिडेंट रे, तो आप बताइए u कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी बताइए प्लीज। u का डिस्टेंस कैसा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी बताइए प्लीज। बहुत आसान है, बताइए। साइन कन्वेंशन बताया मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले, साइन कन्वेंशन बताया मैंने। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन u कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जल्दी बताइए प्लीज। नेगेटिव होगा, वेरी गुड। v कैसा होगा, v कैसा होगा, जल्दी बोलिए। v कैसा होगा, f कैसा होगा, f
आर कैसा होगा, आर समझिए रीजन क्या है, लाइट रे ये है, कहां जा रही है आपके साइड पे, लेफ्ट टू राइट। आप क्या महसूस कर रहे हो, लाइट रे कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट। पोल ये है, आप डिस्टेंस नापने कहां जाओगे, अगर आप पोल से फोकस जा रहे हो तो आप कहां जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट। अगर आप पोल से ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हो तो कहां जा रहे हो आप, राइट टू लेफ्ट। अगर आप पोल से इमेज के पास जा रहे हो तो कहां जा रहे हो आप, राइट टू लेफ्ट। अगर आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहे हो तो आप कहां जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट। लाइट और इंसिडेंस ऑफ लाइट की डायरेक्शन कहां है, लेफ्ट टू राइट, और आप कहां मूव कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट। तो डेफिनेटली जब हम लाइट इंसिडेंट ऑफ लाइट के अगेंस्ट या अपोजिट जाते हैं तो वो डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। कैसी होती है बताइए, नेगेटिव होती हैं। आ गया समझ में, क्लियर हो गया कि whenever the distances are taken along the direction of the light of incidence या incidence of light, then the distances will positive, and whenever the distances are taken opposite to the direction of the incident light, then the distances will be negative। तो ये सब के सब अपोजिट है, क्योंकि लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट और हम नापने जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, इसलिए सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। चलिए मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, इन दो ट्रायंगल्स में खास बात है कि B और B डैश का वैल्यू इक्वल है। कितना है बताइए, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। दूसरी अच्छी बात क्या है, एंगल C बराबर एंगल C। क्यों यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल A डैश B डैश C। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या, प्रोपोर्शनल। AB अपॉन क्या, A डैश B डैश, और BC अपॉन क्या, B डैश C। समझिएगा बात को। तो एक तो ये रिलेशन हो गया। AB क्या है, AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कुछ मत रखो ऐसे ही रहने दो, सही है। अब मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करता हूं। अगेन इन ट्रायंगल MNF एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, A डैश B डैश F। इन दो ट्रायंगल्स में देखो दोनों के F इक्वल है, एंगल F इक्वल एंगल F। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरी अच्छी बात क्या, एंगल B डैश इज इक्वल्स टू एंगल N, एंगल B डैश इक्वल एंगल N। क्यों, ईच 90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया, बाई डबल ए। ट्रायंगल A डैश B डैश F सिमिलर टू द ट्रायंगल MNF। आ गया समझ में, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो होता क्या है, MN अपॉन A डैश B डैश इक्वल, बताइए, NF अपॉन B डैश F। ध्यान से फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा। आप देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये डिस्टेंस AB है तो इसको भी कितना होना चाहिए, AB होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, फिक्स। अगर ये AB है तो ये भी क्या होगा, AB। एज AM पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या कह सकते हैं अपन, AB और MN में कोई फर्क नहीं है। AB विल सेम एज क्या, MN। तो आप जल्दी से देख लीजिए, बाय फर्स्ट AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, MN अपॉन A डैश B डैश। किसके बराबर है ये, BC अपॉन B डैश C के। और MN अपॉन A डैश B डैश और किसके बराबर है, NF अपॉन B डैश F के। समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे नोटिस करते हैं, समझिएगा। MN अपॉन A डैश B डैश इज सेम एज BC अपॉन B डैश C एंड NF अपॉन कितना, B डैश F। खैर इसका तो कोई काम ही नहीं है, BC की बात करते हैं। B से C का डिस्टेंस, हमको O से B पता है और O से C पता है, तो BC कैसे निकलेगा, OB माइनस, मतलब OB क्या, PB बोल देते इसको, PB माइनस क्या, PC। और B डैश C हमको PC पता है और PB डैश पता है, बराबर
NF, NF मतलब PF। अब N और P में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप छू के देखेंगे तो स्फेरिकल मिरर लगभग फ्लैट रहते हैं, तो N और P में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो NF को बोल सकता हूं मैं PF। और B डैश F, मेरे पास PB डैश है, मेरे पास PF है। अगर मैं PB डैश से PF हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, B डैश F। ये हटा दिया मैंने। अब ध्यान से देखो आप, PB का लेंथ कितना, जल्दी बोल दो। PB का लेंथ कितना भैया, PB का लेंथ है -u। PC का लेंथ कितना है, PC का -r। PC का लेंथ कितना है, -r। PB डैश मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है बताओ, -v। PF डिस्टेंस ऑफ फोकस -f। PB डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज -v। PF फोकस -f। क्लियर है ना सबको अच्छे से। तो -u प्लस r को मैं क्या बोलूंगा, 2f, क्योंकि ये r जो है ना रेडियस है और ये फोकल लेंथ है, तो जो फोकस है ना वो मिड पॉइंट होता है इसका रेडियस का, इसीलिए -r मतलब क्या, वही 2f प्लस v -v प्लस f, मल्टीप्लाई करिए, uv -2vf -uf प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस fv, 2f स्क्वायर कट जाएगा, सबको उस तरफ भेजो। uv इज इक्वल्स टू vf प्लस uf, f को इधर नीचे भेज दो, क्या मिलेगा, 1/u प्लस 1/v। यही क्या है, मिरर फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं किसी भी मिरर के लिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम आएगा। हाँ ये जरूर है कि कॉन्वेक्स से जो इमेजेस नहीं बन सकती हैं उसके लिए मत सॉल्व करने लगना, जो बनती हो उसके लिए सॉल्व करोगे तो जरूर आएगा। तो समझ में कुछ आया कि नहीं आया, तो आपको साइन कन्वेंशन ही मालूम चल गया। जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली जाएंगी वो सब पॉजिटिव आएंगी, और जितनी उनकी अगेंस्ट में आएंगी वो सब नेगेटिव आएंगी। बाकी रिजल्ट आपके सामने। कोई अगर आपसे पूछता है एफ, यू और वी में क्या रिलेशन है तो आप लगा दोगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इसको, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। फटाक से छापिए फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज। अब देखिएगा एक वर्ड है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। इट इज द प्योर रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ द इमेज विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम बता चुके हैं थोड़ी देर पहले कि क्या पढ़ा अपन ने। मान लीजिए मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात करता हूं। समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऐसी कुछ था ना। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, ये पोल है, ठीक है। समझिएगा होगा क्या, लाइट रे गई थी, ये गई थी लौट आई थी, समझिएगा जो भी। तो मैंने आपको बताया था कि ए बी अपॉन क्या था, ए डैश बी डैश, वो किसके इक्वल आया था सबसे पहले, बी सी अपॉन बी डैश सी के। दूसरी चीज आप ये समझ के चलें कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, या इसको ना भी रिलेट करें तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या देखा आपने, अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करी जाए तो वो कैसी है, नेगेटिव है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो वो कैसी है, पॉजिटिव है। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करी जाए तो वो नेगेटिव है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो वो भी क्या है, नेगेटिव है। कैंसिल हो जाएगा।
तो m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू क्या आता बताइए, माइनस v बाई यू। m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। अगर यहीं कहीं हम m की बात करने लगे, अगर m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इमेज कैसी होगी पता आपको, इमेज होगी रियल। और अगर m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल। आया समझ में? तो मैग्निफिकेशन जो है वो एक्चुअल में नेचर ऑफ इमेज बताता है। मैग्निफिकेशन क्या करता है, नेचर ऑफ इमेज बताता है, और इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई अपॉन ओ, एम इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने वैल्यू पुट करा, एच डैश अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वी बाई यू। इस तरीके से हमको मालूम चल गया, अगर रियल इमेज बनता है तो एम का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, और अगर वर्चुअल बनता है तो एम का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन भी मालूम चल गया और मिरर फॉर्मूला भी मालूम चल गया। क्या मुश्किल जा रही बताइए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ आ गया? चलिए नोट करिए इसको भी।